हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ एक नई वीडियो सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का जो मेन मकसद है वो आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें हायर मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव पार्ट इंक्लूड हुआ है, ये आने वाली सारी वीडियोस उसी नीड को कैटर करेंगी। चाहे वो एग्जाम यूपीएससी का मैथमेटिक्स ऑप्शनल हो जिसमें मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव पार्ट आता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हो जहां पे मोस्टली अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने जा रहे हैं, किसी भी तरह का ऐसा हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम जिसमें सब्जेक्टिव पार्ट आता है, ये आने वाली वीडियो सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी जो इन एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। इस पहले वीडियो में हम आप सभी के साथ बोजानो-वायरस्ट्रैस थ्योरम, एक बहुत ही फेमस थ्योरम है और रियल एनालिसिस की, उसके प्रूफ को डिस्कस करें। एंड डियर स्टूडेंट, हम इस थ्योरम के प्रूफ को डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इस आइडिया के लिए नहीं कि भाई प्रूफ पहले ही दिया हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि एक्चुअली में इस प्रूफ के साथ आपको कई सारी ऐसी चीजें क्लियर की जा सके जिससे आप अपने सब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम्स हैं उनको वैसे ही कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर सके जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली अप्रोच करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स की कुछ नीड्स होती हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड, उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड एंड कई सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, वैसे ही सब्जेक्टिव एग्जाम में भी कई सारी ऐसी नीड्स होती हैं। उनमें जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है जो आज आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए वो है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में अगर किसी थ्योरम का प्रूफ आता है और आप उस थ्योरम के प्रूफ को वहां बैठ के सोचने की क्षमता रखते भी हैं, तब भी आपको वहां बैठ के नया प्रूफ नहीं सोचना चाहिए। खुद सोचिए कि दो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने अपने दिन रात एक करके एक थ्योरम निकाली, उसका प्रूफ निकाला। उस चीज को हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 घंटे में बैठ के क्या वहां निकाल पाएंगे? अगर निकाल भी पाएंगे तो क्या इतना समय हमें लगाना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें थ्योरम्स के प्रूफ के रट्टे लगा लेने चाहिए। कुछ ऐसे हिंज पॉइंट्स होते हैं हर थ्योरम के प्रूफ में जिन्हें अगर आप हल्का सा ध्यान रख लें तो उसके बाद पूरा का पूरा प्रूफ उनके पीछे पीछे फ्लो करता हुआ निकल आता है। तो इस पूरी वीडियो सीरीज में हम कोशिश ये करेंगे कि उन हिंज पॉइंट्स को आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जरूर शेयर करें। ठीक है, हम अब यहां पे इस पूरे क्वेश्चन के इस प्रूफ को जब हम डिस्कस करेंगे उसमें ऑफ कोर्स हम आपके इस प्रूफ को जो अटैक करने जा रहे हैं वो अटैकिंग स्ट्रेटजी 3 स्टेप्स में रहने वाली है। लेकिन उन 3 स्टेप्स को बताते बताते हम ये कोशिश करेंगे कि इसका जो ज्योमेट्रिकल व्यू है वो भी आपको क्लियर रहे ताकि आपको हल्का सा भी ज्यादा प्रेशर ना लगाना पड़े इस चीज को याद रखने के लिए। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इस गिवन सवाल को, इस गिवन थ्योरम को प्रूफ करने के लिए साथ के साथ एक एग्जांपल लेंगे जहां पे आप ये प्रूफ होता हुआ देखेंगे और फिर जब ये प्रूफ हो रहा होगा वी पॉजिटिव होप आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बोजानो-वायरस्ट्रैस थ्योरम हमारे पास रियल एनालिसिस में 2 जगह आती है। सबसे पहले ये आती है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में एंड फिर ये निकल के आती है आपके सीक्वेंसेस में। हम इस वीडियो में जिस बोजानो-वायरस्ट्रैस थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट सेट टोपोलॉजी का पार्ट है। आई होप आप इसे जानते ही होंगे, जरा से पढ़ लेते हैं। वो ये कहती है कि अगर आपके पास सेट S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का जो कि इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, तो आपको उस सेट का एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट पक्का मिल जाएगा। मतलब ऐसा कोई एक रियल नंबर पक्का एग्जिस्ट करता होगा जो आपके सेट S का लिमिट पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है जी, हम जिस तरह से पहले ही कह चुके हैं कि हम इस सवाल को पिक्टोरियली भी समझाने की कोशिश करें, तो हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं आपको समझाने के लिए। वैसे तो हम प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। सेट S आप ले लीजिए, सिंपल, सभी को आता है, 1/n such that n belongs to natural C। ठीक है जी, आप सभी जानते हैं कि अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है। इसमें पहला एलिमेंट ऑफ कोर्स 1 निकल के आएगा, फिर दूर 1/2 निकल के आएगा, फिर आपके पास 1/3,
1/4 एंड सो ऑन, ये निकलते चले जाएंगे। एंड आई होप आप सबको क्लियर है इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है तो 0 निकल के आता एंड 0 ऑफ कोर्स इस सेट का बिलोंग नहीं करता। नो प्रॉब्लम। बस अब हम जो स्टेप्स आपके सामने करने जा रहे हैं आपको देखने चाहिए कि किसी ने इसको सोचा कैसे। वैसे तो बोसोनो-वायशर्स थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपको मैथमेटिक्स के लिटरेचर में कई फॉर्म से मिल जाएगा। मतलब बोसोनो-वायशर्स थ्योरम के कई प्रूफ्स आपको कई किताबों में, कई रिसर्च पेपर्स में अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो प्रूफ अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रूफ ना सिर्फ आपको बहुत अच्छे से समझाए बल्कि ये एक ऐसा प्रूफ है जिसको जब आप किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसको करने के बाद इसको करने के बाद किसी भी एग्जामिनर के लिए आपके नंबर काटना उस सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको मैक्सिमाइज मार्क्स मिलने की उम्मीद है अगर आप ये प्रूफ अटेम्प्ट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं नोटिस कीजिएगा। हमें पता है जो सेट एस है हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, जो आपके पास इस वक्त बाउंडेड भी है। मतलब सेट एस बाउंडेड अबव भी होगा, सेट एस बाउंडेड बिलो भी होगा। आप देख पा सकते हैं यहां पे भी इस सेट एस के अंदर जैसे ये सेट एस बाउंडेड अबव भी है एंड बाउंडेड बिलो भी है। ठीक है जी। तो सेट एस का आपके पास कोई ना कोई जरूर लीस्ट अपर बाउंड आएगा एंड कोई ना कोई जरूर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकल के आएगा। फिलहाल इस सवाल के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, ये स्टेप 1 नहीं है, ये तो हल्की सी इंट्रोडक्शन ही है। स्टेप 1 कुछ और है। ठीक है। मान लीजिए सेट एस का आपके पास जो लीस्ट अपर बाउंड है उसे हम एक नाम दे देते हैं स्मॉल बी एंड जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है स्टूडेंट्स उसे हम नाम दे देते हैं स्मॉल ए। ये नाम दे देते। ठीक है। अब मेन स्टेप आने जा रहा है जो हमने शुरुआत में बात की थी वो हिंज पॉइंट की। वो हिंज पॉइंट अब आ रहा है, गौर फरमाइएगा। अब क्या कीजिए, अपने इस गिवन प्रूफ को करने के लिए एक सेट बनाइए। उस सेट को हम नाम दे रहे हैं कैपिटल ए। जी हाँ, कैपिटल ए। ठीक है। कैपिटल ए में क्या है, कैपिटल ए में डियर स्टूडेंट्स हम वो सारे के सारे रियल नंबर्स लेके आ रहे हैं सच दैट वो रियल नंबर्स जो सेट एस के इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट से बड़े रहेंगे। जी हाँ, वो सारे के सारे नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट एस। ये सबसे बड़ा हिंज पॉइंट रहेगा। ये पूरे के पूरे प्रूफ को एक नया डायरेक्शन दे देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेट ए है, ठीक है जी, इस सेट ए के बारे में हम कुछ बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, सेट ए में है तो रियल नंबर थी। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या सेट ए आपके पास इस केस में नॉन एम्प्टी आएगा? जी हाँ, आएगा। नोटिस कीजिए, आपका जो रियल नंबर बी है वो सेट ए में पक्का आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है बी हमारे गिवन सेट एस का लीस्ट अपर बाउंड, मतलब वो बी सेट एस में बैठे हुए सभी एलिमेंट से बड़ा है, बराबर है। और सेट एस में तो इनफिनिटली मैनी एलिमेंट्स हैं, मतलब स्मॉल बी सेट एस के इनफिनिटली मैनी एलिमेंट से बड़ा है। हेंस सेट बी आपको सेट ए में पक्का मिलेगा। तो सेट कैपिटल ए जो है आपके पास डियर स्टूडेंट्स वो आर का सबसेट है, नॉन एम्प्टी हो चुका है। एंड अब अच्छी बात नोटिस कीजिए कि आपका जो स्मॉल ए है वो सेट ए को बिलोंग करेगा। वो क्यों? क्योंकि जो स्मॉल ए है वो आपके गिवन सेट एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब सेट एस में बैठे हुए सभी एलिमेंट से वो छोटा या बराबर आ रहा है। हेंस वो सेट एस में बैठे हुए इनफिनिटली मैनी एलिमेंट से बड़ा तो नहीं आएगा। मतलब ये बात पक्की है, जो आपका रियल नंबर ए है वो आपके सेट ए का एक लोअर बाउंड पक्का हो जाएगा। मतलब सेट कैपिटल ए इस केस में आपके पास बाउंडेड बिलो शो हो चुका है। ठीक है। अब प्रूफ का नया स्टेप आ जाए डियर स्टूडेंट्स। नोट्स कीजिए, अभी तक आपने क्या शो कर दिया है कि जो आपका सेट ए है वो आर का सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड बिलो है। तो हमें पता है बाय GLB प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स कि हमें हमारे सेट ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रियल्स में पक्का मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसा कहते हैं कि हम सेट ए के GLB को एक नाम दे देते हैं। ठीक है जी। उसको हम नाम देने जा रहे हैं, स्टेप 2 यहां से शुरू होता है। स्टेप 2 कि लेट जाई, ये नाम दे देते हैं, लेट जाई बी द GLB
ऑफ योर सेट ए। ठीक है जी, ओके। अब जाई जीएलबी हो चुका है। अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे, स्टेप 2 में थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, लेकिन अब यहां पे हम इसी चीज को जरा पिक्टोरियली वहां जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप नोटिस करेंगे अगर मैं सारा का सारा प्रूफ उस सेट एस पे लगाऊंगा तो एक्चुअली में मेरे पास ये जो सेट ए है जो मैंने यहां पे इस सेट एस के लिए बनाया है, उस केस में मेरा जो सेट ए है आपके पास ये निकल के आएगा ओपन 0 टू इंफिनिटी। आप नोटिस करेंगे कि यहां बैठा हुआ आप कोई भी एलिमेंट लेंगे वो उस सेट एस में बैठे हुए इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा निकल के आएगा। और आप देखेंगे सेट एस का जो आपके पास जीएलबी है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, वो जीरो है इस केस में, वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। यस, एंड अब यहां से हमें आइडिया लगना शुरू होता है। जिस तरीके से आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो सेट ए का जीएलबी है जिसे हमने जाई नाम दिया, राइट, यही एक्चुअली में आपके सेट एस का वो रिक्वायर्ड लिमिट पॉइंट निकल के आ रहा है। आई होप वो आपको थोड़ा सा ब्लिंक हुआ होगा, आइडिया लगा होगा। इसी आइडिया को हम आगे ले चलेंगे और स्टेप 2 स्टेप 3 को यूज करके शो कर देंगे कि हमारा ये जाई ही हमारे इस गिवन सेट एस का वो रिक्वायर्ड लिमिट पॉइंट है और वहीं पे इस थ्योरम का प्रूफ खत्म हो जाएगा। अब देखिए जाई को अगर आपने अपने सेट एस का लिमिट पॉइंट शो करना तो आपको क्या शो करना पड़ेगा कि जाई के इर्द गिर्द आप जितना मर्जी छोटा इंटरवल ड्रॉ करते हैं, जाई प्लस एप्सिलॉन से जाई प्लस एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन आप कोई भी पॉजिटिव नंबर ले, अगर हम शो कर दें कि जाई प्लस एप्सिलॉन और जाई माइनस एप्सिलॉन के बीच में आपको आपके सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, दैट विल शो कि जाई आपके सेट एस का एक लिमिट पॉइंट पक्का निकल के आएगा। ठीक है जी, बस इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम स्टेप 2 एंड स्टेप 3 कर रहे हैं। ठीक है जी, मींस अब जाई जीएलपी हो चुका है आपके सेट के। जीएलपी की एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन है जो मतलब फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, हमें पता है जो जाई प्लस एप्सिलॉन होता है वो आपके गिवन सेट ए का लोअर बाउंड भी नहीं रहता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसा वाई पक्का मिल जाता है आपके अपने गिवन सेट ए सच दैट वो वाई आपके जाई प्लस एप्सिलॉन से छोटा। ठीक है जी, एंड वाई क्योंकि सेट ए में है तो जाई पक्का आपके वाई से छोटा है, बराबर ही निकल के आएगा। अब आप नोटिस कीजिए वाई कहां से आ रहा है? सेट ए में। ठीक है जी, अब वाई सेट ए को बिलोंग कर रहा है तो वाई के पास ये प्रॉपर्टी होगी, मतलब वाई सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा निकल के आएगा, राइट। अच्छा, अब आप नोटिस करेंगे क्योंकि वाई सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा निकल के आने वाला है तो जाई प्लस एप्सिलॉन भी सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा निकल के आने वाला। अब हम स्टेप 3 करेंगे इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हमें क्या शो करना है कि जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन के बीच में आपको सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट शो करने। हम ये कैसे करने जा रहे हैं? नोट्स कीजिएगा। हम ये शो कर देंगे, ये तो पता लग गया कि जाई प्लस एप्सिलॉन जो है सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा है, लेकिन वो पीछे भी तो हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या शो कर देना है? हम ये शो कर देंगे कि जो जाई माइनस एप्सिलॉन है ना वो सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा नहीं निकल के आया। जाई प्लस एप्सिलॉन अगर सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा आएगा एंड जाई प्लस एप्सिलॉन सेट एस के कुछ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट से बड़ा आएगा तो वो इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स जिससे जाई प्लस एप्सिलॉन बड़ा आ रहा था वो कहां जाएंगे? वो जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन के बीच में पाए जाएंगे, जिससे आप शो कर देंगे कि जाई आपके गिवन सेट एस का लिमिट पॉइंट निकल के आएगा। यस, आई होप आपको आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि हम अब क्या करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्टेप 3 पे चलते हैं। यहीं पे स्टेप 3 पे हमारा क्वेश्चन खत्म होगा, साथ दीजिएगा। स्टेप 3 में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हम जाई माइनस एप्सिलॉन की बात करेंगे। नोटिस कीजिए जाई जो है आपके सेट ए का जीएलबी, ठीक है जी, तो ये बात पक्की है जो जाई माइनस एप्सिलॉन है वो आपके जो गिवन सेट है ना, जो गिवन सेट है वो ए को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि जाई जीएलबी है तो जाई से छोटा कोई एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो जाई माइनस एप्सिलॉन क्योंकि ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो जाई माइनस एप्सिलॉन सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा नहीं आ रहा होगा। हेंस जाई माइनस एप्सिलॉन सेट एस के कुछ
फाइनाइटली मेनी एलिमेंट से ही इफ पॉसिबल बड़ा रहा होगा। ठीक है जी। हेंस जिस तरह से हमने पहले कहा कि जाई प्लस एप्सिलॉन एंड जाई माइनस एप्सिलॉन, साथ दीजिएगा, इन दोनों के बीच में अब आपको आपके गिवन सेट एस की इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स बनने वाले, क्योंकि आपने शो कर दिया कि जाई प्लस एप्सिलॉन सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा है, लेकिन जाई माइनस एप्सिलॉन सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा नहीं। तो वो इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स जिनसे जाई प्लस एप्सिलॉन बड़ा आ रहा है वो कहां जाएंगे? इन दोनों के बीच में पाए जाएंगे। दैट इज जाई माइनस एप्सिलॉन और जाई प्लस एप्सिलॉन के बीच में पाए जाएंगे। जहां से आपने शो कर दिया कि आप जाई का जितना मर्जी चाहे छोटा इंटरवल ले लें, नेबरहुड ले लें, उसके इर्द गिर्द उस नेबरहुड में उस जाई माइनस एप्सिलॉन से जाई प्लस एप्सिलॉन के अंदर आपको आपके सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, व्हिच शोज दैट जाई आपके गिवन सेट एस का लिमिट पॉइंट आ रहा है। हेंस एस डैश इस केस में नॉन एम्प्टी आ रहा है। प्रूफ यही खत्म होता है। एंड अगर आप देखेंगे कि यही चीज आप यहां पिक्चर में भी देख सकते थे कि एक्चुअली में ये जीरो उस जाई का ही काम कर रहा था जो एक्चुअली में आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है जी। जीरो के इर्द गिर्द आप जितना मर्जी छोटा नेबरहुड लेंगे, आप नोटिस करेंगे वो जो इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ सेट एस की मैं बात कर रहा था, अब देखिए ये पॉइंट आएगा 0 प्लस एप्सिलॉन, वो आएगा 0 माइनस एप्सिलॉन। तो आप देखेंगे 0 और 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही आपको आपके गिवन सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। बट इस पीछे वाले केस में माइनस एप्सिलॉन, 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 के बीच में आपको सेट एस के कुछ फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ही नजर आ रहे हैं। इस केस में एक भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। और क्योंकि 0 प्लस एप्सिलॉन सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा आ रहा है, बट 0 माइनस एप्सिलॉन सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट से बड़ा नहीं आ रहा, तो वो सेट एस के इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स कहां गए? वो गए 0 और 0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में, व्हिच शोज दैट कि 0 इस सेट एस का लिमिट पॉइंट आ रहा है। वी पॉजिटिवली होप कि ये थ्योरम, क्वेश्चन, ये सारी चीज आपको समझ आई होगी। वी पॉजिटिवली होप। लेकिन फिर भी अगर आपको इस पूरे वीडियो में कुछ समझ ना आया हो या आप कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अपने सजेशन को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रूफ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारी जो टीम है उसे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और चीजों को और आपके साथ शेयर करने की, एंड हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है हम आपके साथ ऐसे और वीडियोस आने वाले टाइम में शेयर कर पाए। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले और थ्योरम्स के प्रूफ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।